हेलो दोस्तों, मैं मदन मोहन सेन। आप सभी का उड़ान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। अपनी लगातार क्लासेस चल रही हैं और अपन देख पा रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं उसकी पहले थ्योरी पढ़ रहे हैं अपन। क्या होता है कि अधिकतर लोग यूट्यूब पर मैंने देखा है कि ऑब्जेक्टिव कराते हैं और ऑब्जेक्टिव के टाइम में उस डिटेल को समझाते हैं, जो कि एक अधूरा ज्ञान है, लंबे समय तक ना टिकने वाला ज्ञान होता है वो। तो अपन लोग क्या कर रहे हैं कि अपन उसको पहले थ्योरी पढ़ रहे हैं। थ्योरी पढ़ने से क्या होगा उसके बारे में जानेंगे और उसी थ्योरी के माध्यम से जो जो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उनको डायरेक्ट याद कर लेंगे एक तरीके से। जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव अपने सामने आएगा अपन डायरेक्ट टिक कर देंगे, इससे अपने समय की बचत होगी। ये अपन यहाँ तक इस पूरे थ्योरी पढ़ाने का पर्पस मेरा यही है। अधिकतर तुम जिस किसी के भी चैनल पे जाकर देख लोगे तो आपको यही दिखेगा कि एमसीक्यू कराएगा, यहां से वहां से उठा पटक के जुगाड़ तुगाड़ करके। लेकिन अपन लोग ऐसा नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, अपन सब तो आपको पता है कि अपन निमी पैटर्न की पूरी थ्योरी पढ़ रहे हैं, जो कि पढ़ाने वाला कोई महारत हासिल करने वाला व्यक्ति ऐसा काम कर पाता है, क्योंकि निमी में इतनी जटिलताएं हैं कि आप देख नहीं सकते। पहली बात तो ये है कि उसमें भाषा, लैंग्वेज समझ में नहीं आती, क्योंकि उसमें जो शब्दों का हेर फेर जो होता है वो बहुत बड़े लेवल का होता है, इतनी आसानी से हर किसी के दिमाग में नहीं जाता है। इसलिए अपन ने सबसे पहले थ्योरी और थ्योरी के माध्यम से जो जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं अपन उन पर तैयारी कर रहे हैं अपनी, और देख रहे हैं कि अपन से ऑब्जेक्टिव बन पा रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। जब अपन ऑब्जेक्टिव डालेंगे तब आपको कंफर्म हो जाएगा। इसलिए मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, ताकि जब मैं वहां समझाऊं तो आपको वहां अगर समझ में ना आए तो आप तुरंत इस पुराने वीडियो को देख करके अपने डाउट को क्लियर कर सकें। ऐसा नहीं कि मैं वहीं पढ़ा लिखा करके सारा सिस्टम बना करके आपको समझा दिया, आ गया तो ठीक है, नहीं आगे बढ़ गए। हाँ, अधिकतर तो लोग कहते हैं कि अरे ये मैराथन चल रही है, ये चल रहा है, वो चल, कुछ नहीं। आराम से पढ़िए, एक बार पढ़ाई कीजिए और अपनी पूर्ण तैयारी के साथ एकदम संपूर्ण निष्ठा के साथ अपने कार्य में लगे रहिए। आप निश्चित ही कम समय में अच्छे टाइम के लिए जल्दी से जल्दी आप सफल हो जाएंगे। अब अपनी आगे की क्लास की बात करें, ये तो हो गया सांसारिक ज्ञान। अब श्रमिक ज्ञान की बात करें। अभी तक अपन ने जो भी पढ़ाई की है उसमें मेजरिंग मार्किंग टूल में अपन स्क्राइबर पढ़ चुके हैं। स्क्राइबर के बाद अपन को डिवाइडर पढ़ चुके हैं। अब डिवाइडर के बाद बात आती है कि कैलिपर। कैलिपर क्या है, ये अपनी क्लास हो चुकी है और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इन डायग्रामों को इग्नोर मत करना। ये पेपर के सबसे इंपोर्टेंट डायग्रामों में से गिने जाते हैं, आपको ये पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो नोट करके, जो कचरे को हटा करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ये मान के चलिए ये एक इंपोर्टेंट, मतलब ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। ब्रह्मास्त्र का मतलब ये है कि ये अचूक है, ये कभी खाली हाथ नहीं जाएगा, यही ब्रह्मास्त्र है। तो यही इस थ्योरी का पैटर्न है। अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आप पेपर में खाली हाथ लौट के नहीं आएंगे, आपको कोई ना कोई अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कैलिपर। तो कैलिपर क्या है, मैंने जब स्टी रूल से आपको जब स्टी रूल पढ़ाया था उस टाइम पे देखा था ना कि ए क्या है, अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है। तो कैलिपर क्या है, कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है। ये किसके काम में आता है, ये मापने के काम में आता है। अब इसकी जरूरत क्यों लगी, आपने देखा होगा वर्कशॉप में जब अपन कोई काम को करते हैं, जब अपन स्टील रूल से किसी की मार्किंग करते हैं तो उसकी मार्किंग इतनी बारीक होती है कि अपन उसको मार्क नहीं कर पाते हैं सही से। जब अपन उसको सही से मार्क नहीं कर पाते हैं तब ये इस यंत्र का प्रयोग लाया कि अपन कैसे काम कर सकते हैं। तब इस यंत्र को लाया गया जिसका नाम कैलिपर है। इस कैलिपर के माध्यम से क्या करेंगे, अपन स्टी रूल के द्वारा इस पर टिक मार्क करके अपने रीडिंग को जॉब पर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये मार्किंग के कामों में प्रयोग में लाने जाने वाला टूल है। और अपन कैलिपर के बारे में क्या क्या बात करेंगे, तो कैलिपर के बारे में बात करेंगे कि आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले कैलिपर के नाम बताना, आमतौर पर किस प्रकार के, कितने प्रकार के कैलिपर होते हैं। ठीक है, जॉइंट के आधार पर अलग होते हैं और प्रकार के आधार पर भी अलग होते हैं।
स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर के नाम बताना। जब जॉइंट की बात आती है तो दो प्रकार के जॉइंट होते हैं, एक फर्म जॉइंट कैलिपर और एक स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो इनके बारे में अपन को समझना है और डिटेल में देखना है कि ये किस प्रकार से इनको सजाया करके बनाया गया है। देखो, और यही पेपर में आते हैं, यही अपन से पेपरों में पूछा जाता है, यही थ्योरी है। ठीक है, कैलिपर अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है। तो इन दो चीजों के बारे में अपन अभी चर्चा करते हैं। ठीक, तो कैलिपर के बारे में मैंने बताया, कैलिपर क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप नोट डाउन करके लिख लीजिए, क्योंकि यही पेपर में आएंगे। ये मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, ये मेरे खुद का अनुभव है। ऑर्डिनेंस, एचएएल, बीएचईएल, ठीक, इसरो और ट्रेनिंग ऑफिसर, और जितने भी लेवल के क्वेश्चन होते हैं जिसमें 80 से 70 नंबर की थ्योरी आती है, इन सारे पेपरों में ये ऑब्जेक्टिव फिटर के लिए एक ब्रह्मास्त्र का काम करते हैं। इसलिए मैं आपको कैलिपर के बारे में डिटेल में समझा रहा हूं, पूरी एक एक चीजों के बारे में मैं लिख देता हूं कि ये होता क्या है, किस प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन ने बात करी कि कैलिपर क्या है, ये अपना पहला क्वेश्चन था। तब मैंने आपको बताया कि कैलिपर क्या है, ये इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। ठीक है, तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है। कैलिपर क्या है, अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है। और दूसरा, कैलिपर का मटेरियल, तो कैलिपर का मटेरियल क्या है, कैलिपर काहे के बनाए जाते हैं, हाई कार्बन स्टील के। कैलिपर काहे के बनाए जाते हैं, हाई कार्बन स्टील के। जब हाई कार्बन स्टील के ऑप्शन में नहीं होगा, तब वो माइल्ड स्टील के बनेंगे, और क्या होगा, केस हार्ड होगा। मैं आपको दो मटेरियल के बारे में मेंशन कर रहा हूं। अगर हाई कार्बन स्टील दिया है तो पहले नंबर पर इसका आंसर आएगा। जब ऑब्जेक्टिव में हाई कार्बन स्टील नहीं दिया है तो क्या आएगा, माइल्ड स्टील, वो भी केस हार्ड करके बनाया जाएगा। ये ट्रेनिंग ऑफिसर का पुराने पेपर का सिलेबस का क्वेश्चन है। मैं वही तो कह रहा हूं कि मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते ऑब्जेक्टिवों को, डाउट सेशन में जो जाएगा आपके डाउट को यही क्लियर कर दूंगा, इसलिए आप थ्योरी को पढ़िए बस। ठीक है, मटेरियल हो गया। क्या आप बोलते हैं कि कैलिपर के प्रकार कितने होते हैं, तो कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं, कैलिपर के प्रकार में भी दो होते हैं। कौन कौन से, कि कैलिपर होता है एक कौन सा, फर्म जॉइंट, फर्म जॉइंट कैलिपर, और दूसरा स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। ठीक है, कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं, तो कैलिपर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फर्म जॉइंट कैलिपर, दूसरा होता है कौन सा, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। ये जो प्रकार है ये जॉइंट के अनुसार है, किसके अनुसार है, जॉइंट के अनुसार। ठीक, तो जॉइंट के अनुसार कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक कौन सा, फर्म जॉइंट कैलिपर, और दूसरा कौन सा है, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, जो कि मैंने आपको मेंशन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इसको मिटा दूं। ये सारी चीजें ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आएंगे आपको, और आपको डायरेक्ट टिक करना है, इससे आप अपने समय की बचत कर लीजिए। रेलवे टेक्नीशियन हो चाहे जो भी एग्जाम हो, आजकल थ्योरी की जो मीडियम है, कंटेंट जो भी पेपरों में आ रहा है वो
अयराम गैराम वाला नहीं आ रहा, कंटेंट आ रहा है बिल्कुल मजबूती से मिला हुआ, बुक से पढ़ा हुआ। ऐसा नहीं कि एमसीक्यू किसी का भी उठा के डाल दिया गया, असाइनमेंट से डाल दिया, ऐसा नहीं है। अब बिल्कुल लाइन टू लाइन पेपर का माध्यम जो है बहुत अच्छा है। रेलवे के टेक्नीशियन के पेपर भी आपने देखे होंगे, आने वाले समय में आप देखोगे कि बीएचएल के पेपर में भी आपको सिंथेटिक बात जो होगी, थ्योरी से रिलेटेड बात जो होगी, वही पेपर में आएगी। अन्यथा कुछ पेपर में ऐसा दिखेगा नहीं, हवा में जाएंगे सब लोग, देख लेना आप। ठीक है, अब बात करते हैं कि जॉइंट के अनुसार स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, फर्म जॉइंट कैलिपर। अब आगे बात आती है कि कैलिपर के प्रकार कितने होते हैं। तो कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है आउटसाइड कैलिपर, एक होता है आउटसाइड कैलिपर, और दूसरा होता है इनसाइड कैलिपर। और तीसरा कौन सा होता है? ट्रांसफर कैली ट्रांसफर कैलिपर। और चौथा कौन सा होता है, याद है? ऑड लेग कैलिपर। ये चार प्रकार के कैलिपर होते हैं। अभी मैं आपको जो जो लाइन इंपोर्टेंट लिखाऊंगा जो पेपर में पूछी गई हैं, उन लाइनों को आप नोट करना, क्योंकि कुछ चीजें यहां रिलेट करेंगी, कुछ चीजें सरफेस गेज पर रिलेट करेंगी। ठीक है, तो अभी अपन बात करते हैं और अपने मेन वहां आते हैं जहां पर अपन को होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि जॉइंट के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। वे दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक होता है फर्म जॉइंट कैलिपर, और दूसरा होता है कौन सा? स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। फर्म जॉइंट कैलिपर में क्या होता है कि एक कील के माध्यम से, एक पिवट के माध्यम से इसको जोड़ दिया जाता है। इसके द्वारा जो माप लिया जाता है वो कैसा होता है? चाहे माप इससे लो या इससे लो, दोनों आप प्रत्यक्ष मापी यंत्र के अंतर्गत आते हैं। कैलिपर में क्या होता है कि जब भी अपन इसको यूज करते हैं तो इसको सेट करने में बड़ा डिफिकल्ट सा महसूस होता है, इतनी आसानी से सेट नहीं होता। तो इसका अपडेट वर्जन जो बनाया गया, फिर क्या बनाया गया? स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर बनाया गया। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर से क्या होगा? ये आसानी से सेट हो जाता है। आसानी से सेट होने के बाद भी अपन इसकी रीडिंग को फाइन एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फाइन एडजस्टमेंट करने के लिए अपने पास क्या है? एडजस्टिंग नट इसमें लगा रहता है, और अच्छे से क्लिप को टाइट करने के लिए इसमें एक स्प्रिंग लगी रहती है। ये स्प्रिंग कई बार पेपरों में पूछे आ गई है कि ये स्प्रिंग क्या है। तो ये चीज समझ में आई, यही यहां पर ये बोल रहा है कि कैलिपर क्या है? कैलिपर कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापी उपकरण है। कैलिपर अप्रत्यक्ष मापी उपकरण है जिसका प्रयोग स्टील रूल से जॉब में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, और इसके विपरीत किया जाता है। विपरीत का मतलब आउटसाइड कैलिपर जो होता है वो बाहरी माप के लिए उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि उसकी टांगें मुड़ी हुई होती हैं। कैलिपर को उनके जोड़ों और उनकी लेग के अनुसार वर्णित किया जाता है। लेग है वो लेग, लेग के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जो कि मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। ठीक, जॉइंट की बात करें तो जॉइंट के अनुसार कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फर्म जॉइंट कैलिपर, और दूसरा स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। दो प्रकार के कैलिपर आपको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ये फर्म जॉइंट कैलिपर है और ये स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर है। आपने ये चीज देख चुके हैं। ठीक है, आप केवल डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहिए। लेग के अनुसार, लेग का यूज क्या है? ठीक, लेग के अनुसार कैलिपर
आंतरिक माप के लिए कैलिपर के लिए अंदर, बाहरी माप के लिए बाहरी कैलिपर। माप के अनुसार कैलिपर एक होता है कौन सा, आउटसाइड कैलिपर, और दूसरा कौन सा होता है, इनसाइड कैलिपर। ठीक है, आउटसाइड कैलिपर का उपयोग काय के लिए किया जाता है, तो आउटसाइड कैलिपर का उपयोग बाहरी माप के लिए किया जाता है, और इनसाइड कैलिपर का उपयोग आंतरिक माप के लिए किया जाता है। ठीक है, स्टील रूल के साथ कैलिपर का उपयोग किया जाता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। सटीकता 0.5 होती है। 0.5 क्यों होती है, 0.5 इसलिए होती है क्योंकि स्टील रूल की लिस्ट काउंट कितनी होती है, वो भी 0.5 ही होती है। ठीक है, संवेदनशील अवयव के साथ कैलिपर का उपयोग करने के लिए जॉब की समानता आदि को उच्च सटीकता के साथ जांच किया जा सकता है। ये स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर के बारे में दिया है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि अच्छी एक्यूरेसी में जॉब को चेक करने के लिए क्या करेंगे, फर्म जॉइंट को ना चुनते हुए अपन किसको चुनेंगे, स्प्रिंग जॉइंट को चुनेंगे, क्योंकि इसमें स्प्रिंग जॉइंट में स्प्रिंग के द्वारा नट को लगा रहता है, इस नट के द्वारा फाइन एडजस्टमेंट आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर में स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर में स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर में एडजस्टिंग नट की मदद से त्वरित सेटिंग करने का लाभ होता है। मैंने बोला ना, स्प्रिंग जॉइंट होने से क्या हो जाएगा, अपन इसकी तुरंत सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, मजबूत जॉइंट वाले कैलिपर सेट करने में उनको टाइम लगता है, इसलिए इसका उपयोग बहुत कम मात्रा में करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये दिखा दिया है मैंने, ये आउटसाइड कैलिपर है और ये इनसाइड कैलिपर है, दोनों के डायग्राम आपको दिए गए हैं, ध्यान से देख लिए। फिर बात आती है कि जेनी कैलिपर, पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ऑब्जेक्टिव, सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मार्किंग टूल की बात चल रही है, मापने वाले यंत्रों की, मेजरिंग टूलों की बात चल रही है, तो बिना जेनी कैलिपर के इसका उपयोग संभव नहीं है। ठीक है, तो क्या है जेनी कैलिपर, जेनी कैलिपर के बारे में दिया गया है कि जेनी कैलिपर एक लेग के समाजन विभक्त बिंदु के साथ होता है। ये क्या होता है, इसकी एक लेग को एडजस्ट किया जा सकता है, एक अलग से बिंदु उसमें लगा रहता है, जबकि दूसरा हुआ सिरा क्या होता है, मुड़ा हुआ रहता है। ठीक, 150, 200, 250 और 300 mm के आकार में ये उपलब्ध होता है। एक चीज याद रखना, मैं आपको बता चुका हूं, जितने भी मार्किंग टूल है उनकी हाइट जो होगी, और इसका साइज तो मैं बता नहीं बड़ा भूल गया, साइज है इसका क्या, रिविट के सेंटर से पॉइंट तक ये इसका साइज होता है। ये पेपरों में पूछा जाता है, इसको याद रखना आप। हाँ, तो ये क्या है, पेपरों में पूछा जाता है और अपन को इन सब चीजों को याद रखना है। थोड़ा दिक्कत आ गया, आवाज आ रही है। हाँ, तो जेनी कैलिपर के बारे में बात कर रहे थे कि जेनी कैलिपर के लेग के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार की लेग होती है इसकी, इस विषय पर अपन अभी चर्चा कर रहे थे। ठीक है, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर। तो आउटसाइड कैलिपर के बारे में मैंने आपको बताया था, ये भारी माप के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इनसाइड कैलिपर आंतरिक माप के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दो प्रकार के कैलिपर के बारे में अपन को बता दिया गया है। अब तीसरा कैलिपर है वो कौन सा है, फर्म जॉइंट कैलिपर या स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो फर्म जॉइंट कैलिपर या स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि ये मार्किंग टूल का सबसे फेवरेट टॉपिकों में गिना जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि इसके जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव हैं, शायद क्लास लंबी हो गई है और थोड़ा इशू आ रहा है,
तो अपन अगली क्लास में चर्चा करते हैं कि जेनी कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं, लेग के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग किस किस कार्य में किया जाता है, अपन चर्चा करेंगे इसके बारे में। साथ ही साथ चर्चा करेंगे ट्रांसफर कैलिपर के बारे में भी, क्योंकि पेपर में भी पूछा जाता है ट्रांसफर कैलिपर। ट्रांसफर कैलिपर का मेरे पास डायग्राम तो नहीं है, फिर भी मैं यहाँ तक बता देता हूँ कि ट्रांसफर कैलिपर एक ऐसा कैलिपर होता है जो आउटसाइड और इनसाइड दोनों मापों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यही तो चीजें हैं जो आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं मोखंड करके बोल रहा हूँ उसी तरह मोखंड आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।